चंद्र राशि तुला। आज दिन का राशिफल 24 जून 2024। सामाजिक मेलजोल से ज्यादा सेहत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं आज आपके किसी काम की वजह से बहुत झुंझलाहट महसूस करेगा। आपका प्रेमी आज आपकी बातों को सुनने से ज्यादा अपनी बातें कहना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े खिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे करते समय दूसरों के दबाव में न आएं। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। आज आपको महसूस होगा कि जीवन साथी की जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। भाग्यांक 8। चंद्र राशि तुला का साप्ताहिक राशिफल 17 जून से 24 जून। तुला राशि के जातकों की चंद्र राशि में शनि महाराज आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बेवजह के खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे, उन्हें अब धन की जीवन में असल अहमियत समझ आ सकती है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, परंतु इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान र प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और खींचे नहीं, अन्यथा आपका पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। उपाय: शुक्रवार के दिन वृद्धा महिला को दही दान में दें। चंद्र राशि तुला का साप्ताहिक प्रेम राशिफल 17 जून से 24 जून। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं तो आपको इस सप्ताह उनसे अपने दिल की बात कहने या उनसे ज्यादा बात करने से बचना चाहिए, अन्यथा प्रेमी के सामने आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा, जिससे बात बनने से पहले ही बिगड़ सकती है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी की ओर से जानबूझकर किसी प्रकार की कोई भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं और इसका नकारात्मक असर सीधे तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता दिखाई देगा। चंद्र राशि तुला का मासिक राशिफल जून 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की ही संभावना है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस महीने अपने स्वास्थ्य पर ही देना होगा। राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही अष्टम भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस पूरे महीने शनि पंचम भाव में और मंगल सप्तम भाव में तथा राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में बने रहेंगे। बृहस्पति का गोचर भी अष्टम भाव में बना रहेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में राशि स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 12 जून को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा और बुध भी 14 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे तथा सूर्य भी 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। इस प्रकार महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपको बासी और चटपटा भोजन से पेट की बीमारियां और बदहजमी की शिकायत भी हो सकती है। यह
यदि आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो चिकित्सक से संपर्क करके आवश्यक जांच करा लें। इससे आपको अपनी समस्याओं को जानने में आसानी होगी और उनसे बचने के लिए भी समय रहते आप कदम बढ़ा पाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव से अष्टम भाव अर्थात पंचम भाव में शनि देव विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आएंगे। यदि अभी तक आपने नौकरी में बदलाव महसूस नहीं किया है या आपकी नौकरी नहीं बदली है तो अब आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है। आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। ये नौकरी अच्छी नौकरी होगी और आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी कम होगा तथा अच्छे आर्थिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। छठे भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से आपके विरोधी आपके विरुद्ध कुछ भी करने से 100 बार सोचेंगे और शांत रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी ओर से अपने काम को पूर्ण मेहनत से करें। किसी पर भी क्रोध ना करें और किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। ऐसा करने से नौकरी में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपके सहकर्मियों का व्यवहार वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार आपकी समझ से परे भी होगा, इसलिए अपनी निजी बातें ज्यादा किसी से साझा ना करें ताकि कोई उनका अनुचित लाभ न उठा सके। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। एक तरफ तो आप हर काम को बहुत जल्दबाजी में करेंगे और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करें। दूसरे, आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंधों में गुस्से का समावेश हो सकता है जो बात बिगड़ सकता है। शांति से काम लेना आपके व्यापार के भले में होगा। आपका व्यवसाय में अच्छा लाभ तो हो सकता है, लेकिन वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, अपितु आने वाले महीनों में आपके सामने दृष्टिगोचर होगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में बैठे शनि महाराज प्रेम जीवन को भरपूर प्रोत्साहन देंगे। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति आपका प्रेम सच्चा है अथवा नहीं, इसकी पहचान इस वर्ष हो जाएगी। शनिदेव दूध का दूध और पानी का पानी करने में सक्षम हैं। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके पार्टनर को इसका एहसास होगा और आपका प्रेम और आगे बढ़ेगा। यदि इसके विपरीत है तो समझ कर चलिए कि आपका रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि शनि देव सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर दीर्घकालीन योजनाएं बनाएंगे और अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी ध्यान देना होगा। अभी अपने प्यार को प्यार ही रहने दें। उससे शादी का नाम लेने की कोशिश न करें, क्योंकि यह स्थिति अनुकूल नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना कम रहेगी। विवाहित जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जीवन साथी हर काम को बड़ी मुस्तैदी से, हाजिर जवाबी से और जल्दी से करके देंगे और आपको रसम करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे एक तरफ तो आपको उनसे प्यार महसूस होगा, लेकिन दूसरी ओर आपके जीवन साथी का क्रोध बीच में आ जाएगा, जो आप दोनों के बीच टकराव का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने दोनों के व्यवहार को संतुलित रखें ताकि आपका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन सामंजस्य के साथ चलता रहे और आप दोनों प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करें। संतान की ओर से आप दोनों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और उनकी उपलब्धि पर आपको खुशी मिलेगी। सलाह, आपको अपनी राशि स्वामी को मजबूत करना चाहिए और अपने गले में शुक्रवार के दिन एक क्रिस्टल की माला यानी कि स्फटिक की माला पहननी चाहिए। राह के कुत्तों को भोजन देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नियमित रूप से माँ दुर्गा की उपासना करना और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि किसी बड़ी समस्या से पीड़ित हैं तो अपने घर अथवा मंदिर में रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। सामान्य, तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए ये जून का महीना सावधानी रखने वाला महीना साबित होगा। आपको अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी परेशानियों में घिर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल, पंचम भाव में शनि और अष्टम भाव में बुध, गुरु,
सूर्य और शुक्र तथा द्वादश भाव में केतु ग्रह के प्रभाव के कारण आप इस महीने शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरे रह सकते हैं, इसलिए आपको अपनी तंदुरुस्त जीवन शैली की ओर ध्यान देना ही होगा। आर्थिक रूप से भी यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अर्थ हानि के योग बन सकते हैं। व्यवसाय में सुधार करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। हालांकि आपका व्यापार अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम का बाद थोड़ी युक्तियों और तेज दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपनी नौकरी में स्थान बना पाएंगे और पक्के तौर पर नौकरी कर पाएंगे। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। आपको अपने प्रियतम के और नजदीक आने का मौका मिलेगा और आप अपने रिश्ते को लेकर संतुष्ट रहेंगे। आप अपने प्रियतम से नजदीकियां बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी संभावनाएं बन रही हैं। एक तरफ जीवन साथी हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, तो वहीं उनके स्वभाव में कुछ बदलाव भी आ सकता है, जो आपके बीच अहम के टकराव का कारण बन सकता है। आपके ससुराल में शादी विवाह समारोह हो सकता है, जिसमें आप परिवार सहित शिरकत करेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। बेवजह की यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, इसलिए यात्रा पर जाने से पूर्व कई बार विचार कर लें। वित्त। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर वहां से आपके दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार की कुछ योजनाएं सफल होंगी, जिससे आर्थिक लाभ होगा। आप अपने धन को व्यापार में लगाने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। कहीं भी धन का निवेश करने से पहले कई बार सोच लें, क्योंकि उसके डूबने की आशंका भी बनी रहेगी। हालांकि सूर्य के 15 जून को आपके नवम भाव में प्रवेश करने के बाद से इन समस्याओं में कमी आएगी और सूर्य देव की कृपा से आपको धन लाभ होगा। आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे और आप प्रसन्नचित होकर अपनी नई परियोजनाओं को, जो धन का वजह से अटकी हुई थी, अब पूरा कर सकते हैं। फिर भी इस महीने खर्चे भी अप्रत्याशित रहेंगे और आमदनी उम्मीद से कम हो सकती है, इसलिए आपको आर्थिक समन्वय पर ध्यान देना होगा, ताकि धन का दुरुपयोग ना हो पाए और व्यर्थ में धन का खर्च न हो। मित्र एवं परिवार। यह महीना पारिवारिक रूप से अनुकूल तो रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जीवन साथी के गुस्से का शिकार पूरे परिवार को होना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से आपको ऐसी गलती ना करें कि पूरे परिवार को आपकी जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पड़े। आपसी बातचीत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। कड़वे वचन बोलने से बचें और जीवन साथी को भी परिवार के अहम मामलों में बोलने का अधिकार दें। देव गुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव और मिठास बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर बनेंगे और वह आपके पारिवारिक सदस्यों से भी अच्छा सामंजस्य बिठा पाने में कामयाब रहेंगे। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने जीवन साथी के भाई बहनों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं और उनके साथ समय बिताएंगे। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे और उनकी वजह से आपको कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो माताजी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है, जबकि पिताजी को आपके ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। चंद्र राशि।
तुला का 2024 का राशिफल। सामान्य। तुला राशिफल 2024। तुला राशिफल 2024 का ये विशेष वीडियो केवल और केवल आपके लिए निर्मित किया गया है। ये राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और वर्ष 2024 के दौरान ग्रह गणना और ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष आपको किन क्षेत्रों में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और कहां आपको सावधानी रखनी होगी तथा किन क्षेत्रों में आप मजबूत नजर आएंगे और किन क्षेत्रों में आपको कम मेहनत से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो ये सभी जानकारियां आपको इस तुला वार्षिक राशिफल 2024 में प्राप्त हो सकती हैं। ये भविष्यवाणी आपको ये जानने में मदद करेगी कि आपके करियर के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। क्या आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी अथवा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो या व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। क्या आपको व्यावसायिक रूप से उन्नति प्राप्त होगी अथवा नहीं। आपका निजी जीवन कैसा होगा। प्रेम संबंधों में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा या उसमें कुछ परेशानियां आएंगी। संतान को लेकर आपको कैसे समाचार मिलेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी और आपका स्वास्थ्य किस करवट बैठेगा। आपकी वित्तीय स्थिति क्या रहेगी और कब धन लाभ के योग बनेंगे। ये सभी जानकारियां आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 के वीडियो में जानने को मिलेंगी। इसके साथ ही आप ये भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि वर्ष 2024 के दौरान कौन सा ऐसा समय काल होगा कि जिसमें आप कोई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं और कब ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपको धन का निवेश करने से लाभ होगा या हानि तथा धन निवेश के लिए अच्छा समय कौन सा होगा। ये सब कुछ आपको इसी राशिफल 2024 में जानने का मौका मिलेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह तुला राशिफल 2024 विशेष रूप से आपकी सहायता के लिए ही तैयार किया गया है, जिससे आपको वर्ष 2024 के लिए अपना पूर्वानुमान लगाने का मौका मिले और उसके अनुसार आप पूरे वर्ष की अपनी व शेष गतिविधियों को सही तरीके से संपादित कर पाएं। ग्रहों की चाल और ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी डॉक्टर मृगांक द्वारा तैयार किया गया है। ये राशिफल विशेष रूप से आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपका जन्म तुला राशि में हुआ है या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तुला राशि के जातक हैं और यह राशिफल आप ही के लिए निर्मित किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 क्या खास लेकर आ रहा है। तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज षष्ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। ये वर्ष आर्थिक रूप से आपको उन्नतिवान बनाएगा। इस वर्ष किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे योग बन सकते हैं। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके अपने भी आपसे खुश होंगे। तुला राशिफल 2024 कहता है कि इस वर्ष विदेश जाने की संभावनाएं कम बनेंगी और हो सकता है कि कई बार आपकी योजना बनते बनते रह जाए, लेकिन निराश न हो। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।